गैस व्हाट, ये जो मेरे साथ में बैठे हैं। तो हेलो सिफर्स, माई सेल्फ चीफ ऑफिसर प्रदीप सिंह। तो इंटरव्यू तो आपने काफ़ी लोगों के देखे होंगे। तो मेरे साथ में अभी ये हैं अमित, ये पहली बार शिप में आए हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट वेसल। और इनका एक्सपीरियंस कैसा था और इनकी जर्नी कैसी थी, ये क्या सोच कर वेसल पे आए। तो इनका रैंक ओएस है, ट्रेनिंग ओएस। सो अभी आपने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, पर आज मैं आपके सामने एक ओएस का इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जो आपके साथ में आप बीती बताएंगे कैसा मेरा साथ जर्नी चला, मैं कहाँ से निकला, कहाँ तक आया। तो अमित, आप किधर से हो? हाय सिफर्स, माय नेम इज़ अमित कुमार। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, पालमपुर से। नाइस प्लेस। तो आपने इस इंडस्ट्री में कैसे आने की सोची? किसने आपको बताया कि यहाँ जाना है, मुझे शिप में जाना है, शिप में काम करना है? एक्चुअली मेरे रिलेटिव हैं यहाँ पे, मेरे मामा जी हैं, मतलब सगे मामा नहीं हैं। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था ऐसे ऐसे कि पहले मैं मतलब भर्ती वगैरह देखता था आर्मी की। तो सब स्कोप जब नहीं रहा मेरे पास कोई भी, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि बताना, मतलब मेरे को तो गाइड करूँगा तेरे को। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया ऐसे ऐसे, मैंने उनको बताया कि मुझे जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे गाइड किया कि ऐसे ऐसे मुंबई जाओ, कोर्स करो। तो उसके बाद मुंबई आया मैं, वैसे कोर्स वगैरह किए। उसके बाद तो वहाँ पर कोर्स के टाइम पे ऐसे कोई मिला कि तुझे ये वाला कोर्स करना चाहिए था, ये वाला करना चाहिए था, और किसी ने कुछ बताया? एक्चुअली मेरे को गाइड किया गया था कि STCW कोर्स होता है, वो करना है। तो वैसे वैसे मैंने कांटेक्ट किया उधर इंस्टीट्यूट में, तो अप्लाई किया उधर कोर्स के लिए, STCW का कोर्स। सो ये STCW कोर्स करके फिर CDC, इंडियन CDC लेकर अभी यहाँ आ रखे हैं। और आपको मालूम है कि OS के नाम पर काफ़ी एजेंट कितने सारे पैसे लेते हैं, बट ये इज़ अ लकी गाय कि किसी एजेंट को एक पैसा भी नहीं दिया, फ्री में ज्वाइनिंग हुई है कंपनी का। सर ऐसे रहा कि पहले मैं एक्चुअली मुंबई में था, गेस्ट हाउस में था मैं। तो थोड़ा कंपनी के लिए काम कुम किया, वर्क किया कंपनी के लिए। डॉक्यूमेंट वर्क था, गेस्ट वगैरह आते थे, उनको हैंडल करते थे, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, थोड़ा उनको हैंडल करना पड़ता था, उनका ज्वाइनिंग करवाना पड़ता था कंपनी के थ्रू, मतलब। तो वैसा वैसा थोड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो फिर जान पहचान भी हो गई उधर मेरी। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने गाइड किया मेरे को कि ऐसे ऐसे अभी कोर्स करो आप और शिप में ज्वाइन करो, अच्छे से काम करो सेफ्टी से। राइट। तो इनको आज 7 मंथ हो चुके हैं यहाँ पर। कैसा होता है समुंदर, कैसा होता है सी, कैसा होता है, कुछ अमेजिंग करा? क्योंकि हम जो लोग हैं नॉर्थ इंडियन के हैं, और नॉर्थ इंडियन जो है सी तो है नहीं, वहाँ झरने, पहाड़, ये सब रहती हैं, अच्छी अच्छी वादियाँ हैं। तो सी लाइन से तो हम जुड़े नहीं हैं। तो मैं खुद देहरादून से हूँ और ये हिमाचल से, कोइंसिडेंट हम दोनों पहाड़ी भाई हैं। तो जब ये लगा कि हाँ मुझे शिप में जाना है, और समुंदर का भी सोचा, समुंदर कैसा है, शिप कैसा होगा, इसके बारे में क्या है? कोई आइडिया नहीं था कि समुद्र कैसा होता है, शिप कैसा होता है। ऐसे टीवी में तो देखा था, लेकिन रियल में मतलब पहली बार देखा मैंने। सिंगापुर से मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो उधर ही मैंने फर्स्ट टाइम पे शिप देखा। तो उधर ही समुद्र वगैरह सब देखा। जब मैं गया तब शिप एंकरेज पे था। तो मैं सभी को पूछूं, इतना एक्साइटेड था कैसा कैसा होगा आगे, या कैसा कैसा होगा। सब बोले आगे ओपन सी मिलेगा, ये होगा वो होगा। अभी मन में ये था कि ओपन सी क्या होता है, कैसा होता है। फिर मेरे को बोला जाए कि इससे भी गहरा मिलेगा आगे, तो ये तो कुछ नहीं, अभी तो एंकरेज पे है। तो बहुत एक्साइटेड था मतलब मैं देखने के लिए कि कैसा कैसा होता है आगे, क्या क्या दिखता है, पानी में क्या क्या होता है, देखने का मतलब बहुत इच्छुक था मैं। तो जैसे एंकरेज से निकला तो देखा, बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे को देखने के लिए। ठीक है। तो ये था। उससे पहले जैसे कि हाँ अभी फ्लाइट में भी आई थिंक पहली बार चढ़े होंगे तुम, लाइक यस यस यस, है ना?
तो कहने का मतलब ये कि जब ज्वाइनिंग हुई, ऑफिस में बुलाया गया तो मैं कि तुम्हारा ज्वाइनिंग है, और लगता है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, शिप में भी जा रहा हूँ, प्लेन में भी जा रहा हूँ और एयरपोर्ट में भी जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे लगा फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो वो फील क्या था कि मैं अभी ऑफिस से जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ और मुझे जहाज़ में जाना है, प्लेन में बैठना है, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली बिफोर ज्वाइनिंग मैं पहले घर पे था, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 10 अगस्त 2024 को। तो और आफ्टर 1 मंथ मेरा ज्वाइनिंग था मतलब। तो उसके बाद मेरे को कॉल आ गया ऑफिस से कि आपका ज्वाइनिंग है, और अभी मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। फिर मैं थोड़ा सोचा क्या करूं, लेकिन जो जॉब भी जरूरी थी। तो 10 अगस्त को पापा एक्सपायर हुए थे, राइट। तो यानी कि सो सैड। एक डेढ़ महीने बाद ज्वाइनिंग हुआ मेरा। 21 सितंबर को मैं ऑन बोर्ड हुआ था। तो मेरे को ऑफिस से कॉल आया, तो मैं 31 सितंबर 2024। तो ऑफिस से कॉल आया मेरे को कि आपका ज्वाइनिंग है, तो आप रेडी हो, प्रिपेयर हो? तो मैं बोला उनको हाँ मैं तो रेडी हूँ मैं जाने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बुला लिया, ठीक है आ जाओ मुंबई ऑफिस में। तो ऑफिस गया मैं, तो 3-4 दिन लग गया उधर मेरे को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते, फॉर्म भरते, सारा उधर टाइम लग गया पूरा। तो राइट। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग था मेरा, तो आई थिंक 2020 का टिकट मिला था, 20 सितंबर 2024। उसके बाद फिर जैसे उन्होंने ऑफिस बुला लिया मेरे को, लगेज वगैरह लेके, एग्रीमेंट साइन हो गया मेरा उधर। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट लेटर रेडी था मेरा, मैं लेना भूल गया नीचे। गाड़ी बुक कर लिया था, गाड़ी में बैठ गया। वो एक्साइटेड रहती है। हाँ, अभी एक्साइटमेंट मतलब इतना कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, क्या कहाँ जाऊं, मतलब इतना फर्स्ट टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे क्या करना है मतलब। तो मेरे को ऑफिस वाले बोले, जो भी मैडम थे उधर की, रिलैक्स इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तो फर्स्ट टाइम था मेरा इसलिए। तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठ गया एयरपोर्ट के लिए, तो जैसे अभी 100-200 मीटर चली थी गाड़ी, तो कॉल आ गया मैडम का कि कहाँ पर हो। मैं बोला मैं तो गाड़ी बुक कर लिया हूँ। बोलते मैं जा रहा हूँ। मैं क्या बोलते आपका एग्रीमेंट लेके नहीं जाओगे क्या, ऊपर ही छोड़ गया आप ऑफिस में ही। फिर गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा गेट तक छोड़ दीजिए मेरे को, थोड़ा वेट करो, मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट छूट गए ऊपर, उधर गया मैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो मैडम ने बोला रिलैक्स होके जाओ, इतना कंफ्यूज मत हो। तो पेशेंस, और मन में एकदम गुदगुदी रहेगी ना। हाँ, मन में ये कि जाना कहाँ है। एयरपोर्ट भी मैं कभी नहीं गया, मतलब झूठ क्यों बोलूँगा, एयरपोर्ट भी मैं कभी देखा नहीं था कैसा एयरपोर्ट होता है। हमारे उधर भी एयरपोर्ट है, हिमाचल में गग्गल एयरपोर्ट है, घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। वो भी इंटरनेशनल, वो भी इंटरनेशनल जहाँ इतने लोग। और सिंगापुर से मेरा ज्वाइनिंग था, मतलब मुंबई टू सिंगापुर। तो जैसे जैसे फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिया, फिर गाड़ी में बैठा, फिर काफ़ी ट्रैफिक था, मतलब बिल्कुल कंजस्टेड टाइम था, टाइम से पहुंचना है। तो मैडम भी बोलते कि टाइम से पहुंचना, लेट हुआ तो जिम्मेदार तो ही होगा, हम नहीं होंगे। तो गाड़ी वाले को मैं बोला कि यार थोड़ा भगाओ गाड़ी, जल्दी चलो। तो ऐसे ऐसे एयरपोर्ट पे पहुंच गया, 2-3 लगेज थे मेरे पास। तो मेरे को तो इतना भी मालूम नहीं कि ऐसे ऐसे ट्रॉली लेना है, ये करना है। वो एक लगेज यहाँ पे लटकाया है, दूसरा यहाँ लटकाया है, 2 हाथ में पकड़ा है। ये होते सीधे साधे गांव के बंदे हैं। तो एक में भाई ने बोला उधर कि भाई साहब ट्रॉली ले लो, तो ट्रॉली रखी है। तो मैं उनको पूछा कहाँ है ट्रॉली, तो उन्होंने बताया कि उधर ट्रॉली रखी है, उसमें रखो बैग। उधर ट्रॉली में देखा भी होगा ना कि एयरपोर्ट में ये ट्रॉली लेके क्या सामान के रहे हैं। हाँ। तो उस टाइम ध्यान नहीं आया कि ऐसा भी होता ही है। ध्यान तो आया मेरे को, लेकिन ये नहीं मालूम कि मिलेगी कहाँ, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पता ये पैसों की हो, यहाँ पैसों की हो, पैसे लेते हो ट्रॉली के, ये वो। फिर इसलिए मैं सोचा कि हम तो ऐसे भी मेहनती होते हैं, उठा लेते हैं बैग, वो कोई चक्कर नहीं, पहाड़ी बंदे हैं। लेकिन अभी क्या करें, देख के थोड़ा ये करना पड़ता है। फिर ट्रॉली लिया, फिर मैं उधर से बैग बुक रखे उसमें, फिर चला गया उधर अंदर। तो वो कैसा मिला, जैसे कि जहाँ इस एयरलाइंस में जाना है कि मुझे काफ़ी सारे टिकट पे लिखा था उसमें, तो बाहर काउंटर पे ना वो स्क्रीनिंग चलती है,
हाँ तो वो देख लिया। तो उसमें लिखा होता ये है। गाइड किया होगा किसी फ्रेंड ने। हाँ उधर भी मैं पूछता रहा बीच बीच में, जो भी मिला मेरे को मालूम था, लेकिन फिर भी मालूम तो होगा, फिर भी डाउट रहता है मन में कि कहीं गलत ना हो। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सेकंड टाइम जाऊँगा तो नॉलेज हो जाएगा अभी, लेकिन फर्स्ट टाइम था कि सही भी होगा तब भी मेरे को गलत लगेगा कि मैं सोच रहा हूँ। इसलिए मैं पूछ के फिर उधर काउंटर देख के फिर अंदर एक और काउंटर आया, फिर जैसे अंदर एंटर किया मैं गेट के इमिग्रेशन भी हुआ। इमिग्रेशन के पहले भी जैसे जो काउंटर होता है जहाँ पे लगेज वगैरह जमा होते हैं, तो वो भी मेरे को नहीं मिल रहा था। मतलब उसमें भी पिलर नंबर होता है, उसमें लिखा होता है F7 E7 B7 ऐसा करके होता है। तो एक भाई को पूछा तो उसने बोला उधर जाओ, तो उसने गलती भेज दिया मेरे को। फिर जहाँ पे जो ड्यूटी में रहती है उनको पूछा मैंने, तो उन्होंने मेरे को फिर गाइड किया ऐसे ऐसे यहाँ पे जाओ। राइट। तो लगेज वगैरह मैं जमा करवा दिया उनको, और ट्रैकिंग बैग मेरे साथ ही रहा, और उन्होंने टिकट वगैरह उधर से कुछ दिया लिया। उसके बाद देखा होगा इस गेट पे जाना है मेरे को, इस गेट पे जाना। तो उसके बाद उसके बाद तो इमिग्रेशन हुआ ना, तो इमिग्रेशन हुआ, पूछा गया होगा हाँ पे पहली बार है या क्या है, क्योंकि काफ़ी इमिग्रेशन में काफ़ी लोग तो आउट ही कर देते हैं। यस। तो इमिग्रेशन से पहले मतलब जब मेरे को एक उधर लड़की मिल गई हरियाणा की। वाह वाह क्या बात। तो उसने मतलब खुद जब से सामान वगैरह चेक होता है जहाँ पे वो आगे सामान खुद जाता है, जैसे वो रखते हैं उसमें मशीन में जाता है सामान, खुद लड़की मिल गई तो मेरे से आगे लगी थी लाइन में वो। तो उन्होंने खुद ही पूछा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या? मैं बोला कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। उसने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कहा हिमाचल प्रदेश। तो मैंने पूछा यू फ्रॉम? तो उसने बोला हरियाणा। तो अच्छा खासा तुम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। यस। तो मैं बोला मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो बोलते आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोला मैं तो शिप में जा रहा हूँ। तो मैं उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोलते मैं मेलबर्न जा रही हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग है मेरी, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। उन्होंने ऐसा बोला मेरे को। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि साथ में रहना बोलते, तो हम साथ में रहे मतलब। तो यानी कि दोनों तुम नए है, कुछ पता नहीं किधर जाना है, और दोनों साथ में चलते रहे। फिर आगे इमिग्रेशन का लाइन लगा हुआ, 3-4 लाइन लगा हुआ है, एक इधर एक उधर। तो सबसे लंबी लाइन में लग गए हम। इतना नहीं मालूम था कि उस लाइन में लग सकते हैं, किसी में भी लग जाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों को मालूम नहीं था। तो लंबी वाली लाइन थी तो उसमें लग गए। फिर बाद में मैं देखा कि वो छोटी लाइन है उसमें चला गया। उस लड़के को नहीं बताया कि मैं चला गया हूँ उस लाइन में। तो बाद में उस लाइन में चला गया तो वो लड़की भी ऐसे पीछे पलट के देख रही है, उसके पीछे खड़ा था तो मैं नहीं उधर। तो मैं उसको देख लिया कि वो मेरे को ढूंढ रही है, मतलब तो मैं उसको ऐसे हाथ किया कि यहाँ पे हूँ मैं। तो फिर वो आ गई उधर। तो मेरे को बोला कि मुझे छोड़ के क्यों आगे बता नहीं सकते थे, ऐसे बोला उसने मेरे को। तो ये तो अच्छी एक यादगार रहेगी लाइफ टाइम तक की पहली फ्लाइट में, और इस तरह का बिल्कुल कॉन्सिडेंट हो गया है। ऐसे वैसे इमिग्रेशन हुआ और फिर फ्लाइट का वो मिल गया, ये काउंटर है, इतने बजे का फ्लाइट है। तो फ्लाइट वाला काउंटर भी मिल गया, उसको ढूंढते फिर तो ढूंढते मेरे हिसाब से ना, तो एक इमेजिन बना होगा ना कि अब जहाज ऐसा है, तो जहाज ऐसा है। पहले तो उस लड़की को छोड़ा उसके उस तक, उसके काउंटर तक उसको छोड़ा। अपनी फ्लाइट का पता नहीं है कि कहाँ है, कहाँ काउंटर, कहाँ क्या नहीं है, उसको छोड़ के आया पहले उसके काउंटर पे। तो आई थिंक मेरी फ्लाइट लेट थी, उसकी पहले थी शायद। तो थोड़ा उधर उसने बातचीत किया, उधर बैठ के उसने बोला बैठो आपकी फ्लाइट तो लेट है, थोड़ा बातचीत करो। बातचीत किया उससे, बस फिर उसके बाद वो चले गए। मैं कहा ठीक है मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी चला गया, अपना काउंटर वगैरह ढूंढा उधर मैंने। तो जब काउंटर पे बैठा मैं काउंटर वगैरह ढूंढ लिया, तो उधर क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हो गया। राइट। अमित किधर है? अमित नहीं, कि फ्लाइट का काउंटर चेंज हो गया है। ऑल राइट। चेंज हो जाता है ना कभी। तो उन्होंने या फ़ोन में मैसेज आ गया बकायदा, वो फ़ोन में जीमेल पे। कोई जब लेट हो जाता है ना तो उनका अनाउंसमेंट भी होता है कि ये पैसेंजर वेट कर रहे हैं, तो इस तरह अनाउंसमेंट। नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन इसका हुआ कि फ्लाइट का काउंटर जो है वो चेंज हो गया है, तो इसमें मैसेज आ गया उस काउंटर पे वेट करो जाके। राइट। उस पर वेट किया मैंने काउंटर पे। तो काउंटर पे बैठा तो अभी इतना भी नहीं मालूम कि जहाज मतलब बगल में लगा हुआ है। शिप नहीं, एरोप्लेन बगल में लगा हुआ है पूरा, मतलब जहाँ पे मैं बैठा हूँ जिस जगह पे उससे सट के लगा हुआ है बिल्कुल, जैसे हाँ उसके बॉक्स उसके सट के। मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वे जहाज लगा ऐसे करके। वहाँ दूसरे जहाज तो दिखे मेरे को कि ऐसे खड़े हैं, लेकिन हमारा वाला जो था वो बिल्कुल सट के लगा है। सारे ऐसे लगे रहते हैं, पर
तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अंदर मालूम नहीं, लेकिन जब एंट्री हुई मेरी तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं जहाज पे चल रहा हूँ, ऐसा लगा कि अभी मैं ऐसे जमीन पे मतलब चल रहा हूँ, मतलब फ्लोर जैसे वहाँ फ्लोर पे चल रहा हूँ। ये नहीं पता कि जहाज में एंटर कर गया हूँ, कब एंटर कर गया हूँ, मतलब कोई आइडिया नहीं। फिर देखा होगा कि हाँ यहाँ जब पे मेरे सीट को, हाँ, हो जब गया। लगेज वगैरह लिया था उन्होंने मेरे को कुछ दिया था, वो टिकट जैसा, वो रेड कलर का, वो उन्होंने अंदर ले लिया। गेट पास वो उधर ले लिया उन्होंने, वो उसको ले लिया, ऐसे करके फाड़ दिया उन्होंने उसको। तो फिर मैं अंदर चला गया। अंदर जैसे एंट्री के अंदर सीटें लगी हुई है, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या अभी तो जहाज पे एंट्री भी नहीं की, सीट आ गई, सीट कहाँ से आ गई? तो ऐसे ऐसे फिर सीट नंबर था मेरा, पता नहीं कितना सीट नंबर था, सेंटर का सीट आया था मेरा बीच वाला। तो फिर भी मैं सीट नंबर देखा तो सीट नंबर मेरा कंफर्म था, लेकिन फिर भी डाउट कि कहीं गलत नहीं बैठ जाऊँ, सही होगा, लेकिन फिर भी मन में ये कि कहीं गलत ना बैठ जाऊँ, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम। लेकिन फिर मैं अभी सोचा भी तो किससे पूछूं, मैक्सिमम उधर सारी लड़कियां लेडी सारी थी, तो मैं फिर बैठ गया, मैं कि जो होगा देखा जाएगा, कोई उठाएगा तो उठ जाएगा। तो बैठ गया बीच में मैं। फिर साइड में जैसे जैसे पैसेंजर आते गए तो दो लड़कियों की सीट मेरे अगल बगल में आई, आगे लड़की लेफ्ट राइट, वाह वाह। लड़की लेफ्ट राइट में सीट आई उनकी। तो एक बोलती मेरे को कि कैन आई सिट देयर, विंडो साइड नहीं, और सेंटर में मैं था ना, तो मैं इस साइड आ सकती, विंडो साइड तो ऑलरेडी थी। ऑल राइट मेरे राइट साइड कंफर्टेबल, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड थी आपस में, राइट वो एक ही जगह जा रही थी। तो मैं पहले उनको मना किया, नहीं दिस इज माई सीट, तो रिक्वेस्ट किया उसने कि प्लीज़ एडजस्ट कर लो। फिर मैं एडजस्ट किया, आ गया उस साइड में। जैसे जैसे ही टेक ऑफ लिया, फिर टेक ऑफ लिया, उसके बाद टेक ऑफ जो लिया था फर्स्ट टाइम मतलब बैठा था, तो ऐसे चला जा, थोड़ा सा घबराहट सी नहीं होती है अभी जैसे जब चला तब तो नहीं, जब ऐसे थोड़ा सा ऊपर हुआ ना, तब तो पेट में जैसे कुछ अजीब जैसा हुआ मेरे को, मतलब गुदगुदी टाइप सा। और उसका जहाज का साउंड भी इतना, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड था उसका। एयर इंडिया फ्लाइट थी, तो वो सारी फ्लाइटों का साउंड रहता ही है, बहुत ज़्यादा साउंड था मतलब उसका फ्लाइट का। तो जैसे जैसे फिर उसमें ऊपर जाते गए तो कान में मेरे पेन लगा होने, पहले तो बहुत पेन लगा, धीरे धीरे ची करके लगा कान में होने। तो मैं क्या करूँ, इनको बोलूँ कि नहीं बोलूँ। फिर मैंने सोचा छठ छोड़ो, अभी 5-6-7 घंटे का रास्ता निकल जाएगा, जैसे जैसे करके निकाल लूँगा। और कान में इतना पेन होता है ना, बहुत ज़्यादा पेन था। अच्छा, उसके बाद आ गया अपना खाने का उसके बाद खाने का आ गया। तो एक्चुअली मेरे को इतना नहीं मालूम कि खाना फ्री होता है, मतलब कंपनी की तरफ से, तो उसमें एयरलाइंस की तरफ से इंक्लूड होता है उसमें सारा कुछ। तो मेरे को नहीं मालूम था, मैं सोचा वो पैसे लेंगे खाने के। तो पहले तो वो कुछ ही बंदों के पास गए, मतलब उनके नाम लिखे हुए थे उन्होंने लिस्ट पे, एक एक करके पूछा। तो मेरे को तब आइडिया में दिमाग में सोच लिया कि ये पैसे लेंगे। लेकिन बाद में सभी के पास आने लगे, वो धीरे धीरे करके हर सीट पे आने लगे। मेरे पास भी आए, बोलते यू आर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। पहले तो मैं सोचा लूँ कि नहीं लूँ, पता नहीं कितने पैसे लेंगे फ्लाइट में, कहीं 3-4 हज़ार रुपये छाप दिया तो फंस जाऊँगा। और है भी नहीं, फिर भी मैं बोल दिया कि चलो वेज दे दो मेरे को, देखा जाएगा। तो वेज ले लिए मैंने, खाना खुना खाया। उसके बाद मैं 500 रुपये निकाला, जेब में डाला कि मैं क्या पैसे लेने के लिए आएगी तो मैं दे दूंगा उनको, दे दूंगा पैसे। लेकिन इतना नहीं मालूम था कि फ्री है। लेकिन वो वेट करता रहा। तो वो प्लेट लेने के लिए भी आ गए, लेकिन वो नहीं, उसके लिए पैसे लेने के लिए नहीं आए। मैं सोचा ठीक है, मेरे पैसे बच गए। ये नहीं मालूम ये नहीं मालूम कि पैसे नहीं लगते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है इनके लिए तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से। ये भी कोई आइडिया नहीं था मेरे को। और ऐसा भी देखा फ्लाइट में आगे 4-5-6 सीट रहता है, उसमें बिजनेस क्लास बैठे होते हैं सारे, और बाकी सब पीछे। देन फिर फिर ऊपर देखा तो बादल पूरे दिखाई दे, बादलों से काफ़ी ऊपर थे हम, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब फ्लाइट में तो ऊपर से देखने के लिए व्यू, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फ्लाइट में तो पहली बार। एंड देन टेक ओवर जब लिया तो उसके बाद तो मतलब कान में इतना पेन हुआ, मतलब टेक ओवर के दौरान तो मतलब बहुत ज़्यादा कान में पेन हुआ। तो उसके एक रेमेडी है ना, अगर कान में जैसे पेन होता है ना, तो वो एयर प्रेशर के से होता ही है। तो उसमें 2 चीज़ें, या फिर आप गुनगुना पानी ले लो और उसको घोटो तरह से। दूसरा है कि आप एक म्यूज़िक लगाओ कान में, ताकि उसको और दोनों का बैलेंस बना रहे। म्यूज़िक लगा लाउड तो वो बैलेंस रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा रहेगा ना, तो ये करना। एंड देन सिंगापुर एंट्री होगी। फिर वैसे ऐसे एंट्री हो गई मेरी। तो जैसे फ्लाइट से मैं उतरा तो मेरे पैर में पेन हो गया,
तो एडी में पेन हो गया पैर की, तो वो भी नहीं पता कैसे हो गया, मतलब नेचुरली हुआ वो मेरे को। जैसे मैं पहला कदम बाहर रखा फ्लाइट से तो एडी में दर्द हो गया मेरी, और उससे थोड़ा थोड़ा चला मैं धीरे धीरे करके। फिर उधर मतलब जैसे उधर बस लगी हुई थी, बस लगी हुई थी उधर, तो पहले तो मन में ये डाउट कि लगेज कहाँ मिलेंगे, लगेज कहीं गुम हो जाएगा, कहाँ गया लगेगा, लगेज तो उधर जमा हो जाते हैं जहाँ से हम, अरे ये भी नहीं मालूम कि वो लगेज मेरा कहाँ है। तो बाकी सब मतलब पैसेंजर थे साथ में, तो बस में बैठे हम, तो बस में लेके गए वो हमारे को उधर। फ्लाइट से जैसे उतरे फिर उसके बाद बस आई वहाँ से लेके गए, बस लेके गए हमारे दूसरे को गेट में लेके गए। दूसरे गेट में लेके गए वो हमारे को। तो उधर बैग वैसे बेल्ट पे चलते हैं ऐसे ऐसे राउंड 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 राउंड, तो उधर अपना बैग पहचान सकते हैं, उसमें वो स्टिकर भी लगा होता है उधर। तो ये आइडिया था कि इस तरह से होगा कुछ? नहीं, ऐसा आइडिया तो कोई नहीं था, मतलब कुछ पता नहीं था, इतना बताया गया था कि बैग उधर मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि कैसे मिलेंगे। किस तरह मिलते? मैं सोचा कि उधर आदमी होगा कोई, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा नाम लेके ये लेकिन ऐसा नहीं है, उधर खुद ही आपको चूज करना अपना बैग, पहचान रखनी पड़ेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बैग 2 राउंड मार के भी आ गया, लेकिन पहचान नहीं पाया। मेरे को ऐसा डाउट है मतलब कि ये मेरा राउंड मार के आया बैग मेरा, लेकिन मिल गया था बैग मेरा, क्योंकि उसके साथ में 2 बैग थे, तो मेरे को मालूम था कि ये 2 बैग हैं, तो इनके साथ में मेरा बैग है, ट्रॉली बैग। तो लास्ट में बैग मिल ही गया फिर? बैग मिल गया। उसके बाद फिर गेट से बाहर निकला, तो उसको एजेंट को मैंने कॉल किया, यानी कि अब आती है वहाँ भी इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन Immigration के हो गया, बाद सब हो गया। अब फाइनल आना था कि मुझे अब जहाज में चढ़ना जहाज पे चढ़ना है। तो फिर एजेंट आया, सारे एजेंट आते ही हैं। एजेंट तो आया, तो उसको लोकेशन वगैरह, मैं उसको लोकेशन भेज रहा हूँ, तो बोलते कि इधर लोकेशन नहीं चलता है, बोलते सिंगापुर में। मैं उसको वो मैप से लोकेशन भेजते हैं ना, तो देखूँ तो वो पूरा वाइट रहे, वो पूरा वाइट पूरा फेस उसका वाइट ही रहे, तो बोलता नो लोकेशन। मैं उसको, और उसका तो लैंग्वेज ही थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब अलग टाइप कुछ बोले, मेरे को समझ भी नहीं आए, तो मैं उधर ही खड़ा था मतलब। तो जैसे तैसे करके उसने मतलब ढूंढ लिया मेरे को, मैं उसको बताया, उधर ऐसे डोर पे नंबर लिखा था कुछ ऐसे तो नेट कहाँ से मिला? किसने बताया कि वाईफाई फ्री है? वाईफाई वो उधर मेरे को पहले बताया था दोस्त ने, कि हर एयरपोर्ट पे मिलता है वाईफाई मिलता है। तो उधर मैं कनेक्ट कर लिया था वाईफाई। तो ये तो एक अच्छा है कि अब फैसिलिटीज मिल गई है। तो उसके बाद मैं उसको फोटो खींच के भेजा फ़ोन में, तो यहाँ पे खड़ा हूँ, लोकेशन ये है मेरा, इधर आ जाओ। तो वो नंबर कहाँ से मिला एजेंट का? कंपनी ने दिया? कंपनी ने दिया था कि इनसे कॉन्टैक्ट करना, वो उधर आपको लेने के लिए आ जाएंगे, आपको आपके। तो एक अच्छा है ना कि कोई भी आ रहा है शिप में पहली बार, तो उसको कंपनी पूरा गाइड करती है। एक अच्छी कंपनी हो, रेप्यूटेड कंपनी हो, तो एक अच्छा गाइड करती है कि आप इस तरह जाना, वहाँ पर ये करना। तो अगर यही एजेंट के थ्रू बंदा आता तो पता नहीं क्या होता, कहाँ जाता, किधर जाता, कितने पैसे ले जाते। तो काफ़ी इंसिडेंट जो फर्स्ट टाइम आते हैं ओएस या ट्रेनिंग ओएस या वाइपर, ट्रेनिंग वाइपर्स, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ये चीज़ें। एजेंट पैसे लेते हैं, मालूम नहीं कहीं चढ़ा दिया, वो पैसे खा दिए। वो बंदा जो आ रहा है जो शिप में ज्वाइन करने के लिए, वो किधर जा रहा है मालूम नहीं, फिर कोई उसको इधर काम पे लेके जा रहा है, कोई लैंड पे काम ले जा रहा है। तो काफ़ी इंसिडेंट ऐसे होते ही हैं हर एक बंदे के साथ में, जिसको कुछ नहीं मालूम। एक अच्छी कंपनी मिल जाती है तो वेल एंड गुड। देन उसके बाद फिर एजेंट मिला, फिर उसमें गाड़ी में बिठाया मेरे को, तो गाड़ी में बैठा के लगेज वगैरह रखा उसने गाड़ी में, तो गाड़ी में बैठ गए। तो उसने फिर उधर मेरे को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाई गाड़ी में, अपना वैसल नेम भरो, अपना नेम लिखो इसमें, तो वैसा। फिर उसके बाद फिर इमिग्रेशन भी आता है। एक तो आपका लैंड से आप एयरप्लेन से है, उसका इमिग्रेशन अलग होता है। फिर सी में जाने के में भी इमिग्रेशन था, लेकिन वो भी नहीं मालूम था मेरे को। उन्होंने ऐसे बैरिकेड लगाया हुआ था, तो बैरिकेड लगाया हुआ था, तो मैं बैग लेके सीधे जा रहा हूँ बैरिकेड तोड़ के। तो ये नहीं मालूम कि इधर चेकिंग है। रुको वो काउंटर में बैठे होते हैं, तो उन्होंने बोला रुको बोले सर पासपोर्ट। उन्होंने मेरे को बोला पासपोर्ट, मगर सॉरी मेरे को मालूम नहीं था, मतलब मैं तो उसको ऐसे करके जा रहा हूँ ऊपर करके मतलब कुछ मालूम नहीं है सीधा एंटर कर रहा हूँ, सीधा एंटर जा रहा है कि यहाँ भी इमिग्रेशन होता है। ओके, तो उन्होंने बोला पासपोर्ट। मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ज्वाइनिंग से पहले भी। तो
फिर उसके पासपोर्ट वगैरह चेक किया उन्होंने, फिर उन्होंने मेरे को बोट का नंबर दिया कि आप वेट करो उधर। बोट आएगी, 5555 बोट का नंबर था। हाँ बोट आएगी और ये बोट आपको लेके जाएगा, शिप में छोड़ देगी। तो बोट के बाद नंबर लिखा रहता है, बस उसको ध्यान रखना होता है कि हाँ बोट है। वो हॉर्न मारते हुए आता है पीछे से ही। ये फैसिलिटी सिंगापुर में ही है। सिंगापुर में ही है। तो बाकी जो एक कोइंसिडेंट कि ये बंदा जो है इंडिया से सिंगापुर फिर शिप में ज्वाइन किया, अलोन आया, यानी कि इसके साथ कोई भी नहीं था। तो इतना इसने स्ट्रगल किया और पहली बार आया और पहली बार में इसने अचीव भी अकेला किया। आया। थोड़ा इसको तकलीफ हुई है बट एक्सपीरियंस अच्छा था, नेक्स्ट टाइम इसको इजीली रह जाएगा। तो जो नए सीफर्स हैं जो पहली बार शिप में आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखकर गाइड कर सकते हो। ये तो सिंगापुर था, अदर कंट्रीज़ में आते हैं लोग इस तरह। फिर ये इमिग्रेशन इसका हो गया, देन इसको शिप में बोट के थ्रू छोड़ दिया। फिर बोट में एंट्री जब इसकी हुई वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में सेम टॉपिक पे हम बात करेंगे, जब ये शिप में चढ़ा किन लोगों से मिला और क्या क्या इसको शिप में देखने को मिला। तो वो एक हफ़्ता 2-3 दिन इसके साथ कैसे बीते वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अमित की पहला जो अपने घर से निकला, पहला है बंदा, अपने घर में बड़ा भी है, पहली बार निकला शिप के लिए काम करने के लिए, शिप की लाइव देखने के लिए। तो इसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला इस चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम। सो टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।